नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। अभी आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए अतुल प्रसाद सर ने एक ट्वीट किया है। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट कुछ देर में अपलोड हो जाए, कुछ देर में ही अपलोड हो जाए। अगर आप लेट से वीडियो देख रहे होंगे तो अपलोड हो गया होगा और आपके पास ये वीडियो प्राप्त होगी। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट वेलफेयर के लिए ये जो पेपर हुआ था उसमें जारी हुआ है। यानी कहने का मतलब यह है कि दाल भात सब्जी जो खाते हैं ना, ऊपर तनी मनी चटनी दे दिए। आंदोलन किया था जो लोग, उसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं मिला। जो टीआरई 2 में 14,762 सीट पर आने वाली रिजल्ट थी उसमें नहीं मिला। मिला किसको? जिसको नहीं चाहिए था उसको। मतलब नहीं में, हाँ, उतना लोग का जो सीट था वो सीट पर रिजल्ट आने वाली थी, वो रिजल्ट पर नहीं मिला। बस वेलफेयर वाले के लिए यह जारी हुआ है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। जबकि बिहार सरकार के द्वारा एक लेटर निकाल दिया गया है कि जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांगेगा, आंदोलन करेगा, तो उसके ऊपर उसको खत्म कर दी जाएगी। उसकी टीआरई में आने वाले समय में वो 3 साल 4 साल या 5 साल तक भाग नहीं ले सकेगा। ये बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा ये जारी किया गया लेटर है। और इसके साथ साथ इसमें आंदोलन में जो भी व्यक्ति संलिप्त होगा उसको भी इसमें अगर देखा जाएगा, पाया जाएगा, तो उसको भी बैन कर दिया जाएगा। तो ये राजतंत्र की सरकार हो चुकी है। लोकतंत्र की सरकार में तो फिर अंतर क्या रह गया? जेडीयू हो या आरजेडी हो या बीजेपी हो, कोई भी दल हो, इसमें यही होने वाला है। ये नेता लोग जो है, अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को चूज करते हैं तो केवल एक का समर्थन वो नहीं करते हैं। कभी पलट के राजद का सरकार बना देंगे, कभी पलट के बीजेपी का सरकार बना देंगे। वो जहां है वहीं रहेंगे। इसलिए अपना वोट सोच समझ के दीजिए कि किसको हम दे रहे हैं और आने वाले समय में हमारी क्या स्थिति और परिस्थिति रहेगी। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, सारे भाइयों के लिए एक बात बोलना चाहता हूं। इससे पहले आप लोग वीडियो में नए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो कोई भी बात आपको पता नहीं चलेगा। इस बात को मैं बोलना चाहता हूं कि अभी बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक मोतियाबिंद की बीमारी नहीं हुई है, बल्कि सारे लोगों को मोदियाबिंद की बीमारी हुई है। मोतियाबिंद और मोदियाबिंद में बहुत अंतर होता है। मोतियाबिंद होता है जो नजदीक का चीज धुंधला दिखता है और दूर का चीज बहुत अच्छा दिखता है। और मोतियाबिंद की बीमारी जो होती है ना, उसमें भी नजदीक का चीज नहीं दिखता है, दूर का चीज बहुत अच्छा दिखता है। जैसे मान लीजिए कि मोतियाबिंद की जो बीमारी हुई है, तो आजकल के युवाओं को और नए नए छात्रों को दूर की चीज बहुत दूर दिख रही है। जैसे आतंकवाद दिख रहा है, राम मंदिर दिख रहा है। आतंकवाद भी अच्छा चीज है, राम मंदिर भी अच्छा चीज है, और भी बहुत सारे चीज है जो दूर दूर की दिख रही है। लेकिन इस मोतियाबिंद की बीमारी से आज बिहार के अंदर जो सिचुएशन, स्थिति और परिस्थिति हुई है कि 14,462 सीट पे रिजल्ट पे जो आने वाली थी, जो रिजल्ट आने वाली थी, वो रिजल्ट नहीं आएगी। मोतियाबिंद की बीमारी बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहुत अच्छा तरीका से लोगों के खून में ही दौड़ रहा है। मैं किसी पार्टी, किसी दल के एक नेतृत्व करता नहीं हूं, मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूं। तो स्वतंत्र पत्रकार होने के साथ साथ मैं बोलना चाहता हूं, चाहे वो दल कोई भी हो, हमारे बिहार की स्थिति और परिस्थिति में सुधार नहीं होगी तो हम लोगों को स्वतंत्र रूप से आवाज उठाना ही पड़ेगा। अगर किसी विशेष व्यक्ति का हम लोग अगर साथ देते हैं तो साथ देने से स्वतंत्र पत्रकारिता को एक घृणित करने के बराबर होगा। इसलिए बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को भी सोचना चाहिए कि छात्र हित में जो फैसला होता है उस फैसला को लिया जाए। लेकिन यहां पर नौकरी देने की हुड़ लगी है। यहां पर तेजस्वी यादव जी अपना एक बोर्ड अलग लगाए हैं कि हमने इसको इतना दे दिया, हमने इसको इतना दे दिया। यहां पर अशोक चौधरी जी जो है वो कह रहे हैं कि अरे भैया, हमको क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं, माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इस बहाली को दिए हैं। तो अब क्या हुआ है कि टीआरई 1, टीआरई 2 में जो सीट बच गया है, जो सीट बच गया है, उसी सीट पर आप लोग को वैकेंसी आएगी और जो 14,462 सीट है इसको भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा। और 28,800 जो नियोजित शिक्षक वाला सीट था उसके ऊपर भी समायोजित करके इस वैकेंसी को लाएगी। लगभग 65,000 तो बात हो रही है, लेकिन 65,000 बहाली निकालने के बाद फिर से यह बहाली 28 से 30,000 पे रुक जाएगी। फिर 35,000 सीट बचाकर आगे भी रखी जाएगी। लेकिन ये मोतियाबिंद की बीमारी के कारण बिहार के बच्चों को ही नहीं बल्कि सारे लोगों को दिक्कत हो रही है। देखिए, मोतियाबिंद की बीमारी जो है, मैंने कहना चाहता हूं, मैं स्पेशल किसी पार्टी को, किसी विशेष को इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि उस विशेष का अगर चर्चा करूंगा, आप देखे होंगे कि आरजेडी सरकार में थी तो मैं उसका भी पुरजोर तरीका से विरोध किया। बीजेपी भी सरकार में है तो मैं उसका पुरजोर तरीका से, जो सही है उसको सही, गलत है तो गलत बोलूंगा। चाहे उसके लिए कुछ हो जाए, मैं बोलूंगा वही चीज जो सत्य रहेगा। क्योंकि
जो पब्लिक देख रही है न्यूज, उस पब्लिक को भी पता चलना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अभी शिक्षा विभाग के द्वारा जो लोग आप लोग आंदोलन किए थे, तो आप लोग को वेलफेयर का रिजल्ट केवल मिल रहा है। जो रिजल्ट आप लोग को मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पूरा रिजल्ट। इसके लिए अभी भी देखे होंगे, खुद से देखे होंगे, खासकर एएलबी बहाली को भी लेकर पूरे देश में 6000 लगभग बहाली आई है। 57 से 97 सीट, लगभग 6000 मानिए या 5600 मानिए, 5700 मानिए, यही बहाली आई है। जबकि पूरे इंडिया में अगर ट्रेन देखा जाए तो लगभग 14000 से ज्यादा ट्रेन चलता है। तो ये पता नहीं किस तरह का बहाली है, लगातार बहाली देने की बात हो रही थी। लेकिन जब चुनाव आता है, चाहे वो मोदिया बिम्ब की बीमारी हो, चाहे वो नीतीश जी हो या लालू जी हो, किसी का भी बीमारी हो, आपने पिछले इंटरव्यू में भी देखा कि हमने सरकार से क्वेश्चन करने की कोशिश की, और जो भी मेरा नेतृत्व रहता है मैं करता हूं। और जो पब्लिक आप लोग देख रहे हैं वो सत्य के साथ देखिए कि क्या निष्ठावान खबर है और किस तरह का खबर है। तो अभी आप लोगों के समक्ष ये भी मैं बोलूंगा कि जितने सारे भाई हैं, जितने सारी बहन हैं, उन सारे लोगों को फिर से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि मार्च में जो वैकेंसी आई है वो वैकेंसी अपने समय पर होगी, क्योंकि बीपीएससी रिजल्ट देगा और समय पर एग्जाम लेगा। ये चीज बिल्कुल सत्य है कि एग्जाम होगा तो होगा, एग्जाम होगा तो होगा, और रिजल्ट भी समय पर आ गया। लेकिन अगस्त में जो एग्जाम होने वाली थी, कुछ लोग का कहना है कि सर आप इतना जल्दी एग्जाम ले लेगा तो कैसे हम लोग तैयारी करें, किस तरह से करें। तो आप लोग के लिए भी एनसीईआरटी का नोट्स भी आप लोग के लिए अवेलेबल मिल जाएगा, और साथ साथ एनसीईआरटी के नोट्स के साथ साथ आप लोग को अगर दिक्कत होगी तो उस पर भी कुछ चर्चा की जाएगी, आगे में चर्चा की जाएगी। जो दिक्कत होगी, परिस्थिति होगी, उसके ऊपर भी देखा जाएगा। लेकिन किसी चपरासी एकेडमी का कोर्स लेना, चाहे किसी भी जगह पे ऑनलाइन कोर्स लेना, आप लोग के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि किसी भी कोर्स से क्वेश्चन नहीं मैच करता है। आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा, आप लोग अपना सेल्फ स्टडी कीजिए, और जो आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं उसी से क्वेश्चन आएगा। किसी के पार्टिकुलर सेट बनाने से क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई सोचेगा कि हम सेट लड़ा लें, तो उससे नहीं आएगा, क्योंकि सारे लोग अपने लिए सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट सुन रहे हैं और सोच रहे हैं। नेता की तरह सेम हो चुके हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, बिहार के बच्चों को केवल ठगने का काम कर रहे हैं। अभी जो बीमारी है, हम आपको बता दिए सारा चीज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के लिए फेसबुक से भी जुड़ने का लिंक मैं दे दूंगा, वहां से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, और कोई भी आपकी समस्या होगी, फर्स्ट में नंबर दिया हूं, वहां भी आप लोग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आप लोग इन सारे बीमारी से दूर निकलिए और स्वयं सोचिए कि हम आप अपने लिए हम क्या करें। ऐसे मैं तो ज्ञान नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बात जो नैतिक तौर पर था मैंने बताने का कोशिश किया। चलिए, जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कंपलसरी, क्योंकि मैं किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति का बात नहीं करता हूं। और साथ साथ आप लोग कोशिश कीजिएगा कि शेयर करें वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। धन्यवाद।